हेलो गाइस, वेलकम टू योर क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 19 अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट पार्ट में गुड्स फॉर ₹5,500 वर परचेज्ड फ्रॉम मॉडर्न ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैज़ येट बिन पास्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब जब एंट्री होती ही नहीं है किसी चीज़ की, हमने कुछ भी परचेज किया या सेल किया, उसकी एंट्री ही नहीं हुई, तो उसे रेक्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस उसकी एंट्री करके दिखा देते हैं। तो एंट्री क्या होगी इसकी, परचेज किया है ना उसने, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न ट्रेडर्स। मॉडर्न ट्रेडर्स से उसने परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न ट्रेडर्स। अमाउंट 5,500, 5,500। सेकंड देखते हैं, परचेज रिटर्न फॉर ₹1,500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सेम इसमें भी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो परचेज रिटर्न हुई है, अब नाम हमें कुछ भी दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब परचेज रिटर्न मैंने शॉर्ट में यहाँ PR लिखा है, आप अपनी नोटबुक में इसको पूरा लिखिए, परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट इसमें क्या शो करेंगे, 1,500 एंड 1,500। थर्ड पॉइंट देखिए, गुड्स फ्रॉम 2,000 सेट सोल्ड टू गीता। गुड्स हमने गीता को कितना सोल्ड किया है, 2,000 का, ऑन क्रेडिट, वर एंटर्ड ऑन द सेल्स बुक एज ₹200 ओनली। हमने 2,000 का तो सोल्ड किया था, बट अमाउंट कितना एंटर किया, सिर्फ 200। तो ऐसी एंट्रीज में क्या करते हैं, हम उतना अमाउंट उसको लेस करके लिख देते हैं। तो सेल हुई थी, तो गीता ट्रेडर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 2,000 था, बट 200 इसने किया था इसमें एंटर, तो उसको माइनस करके 1,800 एंड 1,800। ओके गाइज, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, जो गुड्स है ये, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1,800 returned by Sunil and company were included in stock but no entry was passed in the books। अब गुड्स की वैल्यू हमें दे रखी है 1,800, जो हमें रिटर्न किसने किया है, सुनील एंड कंपनी ने। अब हमने किसी को गुड्स दिया होगा, तो उसने हमें रिटर्न किया, इट मीन्स वो क्या हुई होगी, सेल हुई होगी ना पहले। तो जब रिटर्न किया तो वो हमारे लिए क्या हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई। बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स, तो उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो उसकी एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री हमारे लिए क्या होगी, तो वो एंट्री हमारे लिए क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील। और अमाउंट कितना लिखेंगे, 1,800 एंड 1,800। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फिफ्थ, गुड्स परचेज्ड फॉर 900 एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹9,000। 900 का तो परचेज किया था, बट एंट्री कितने की कर दी, 9,000 की। तो ये ओवर अमाउंट हो गया ना, तो इसको माइनस करके बस लिख देते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 9,000 में से 900 माइनस कर देंगे, 9,000 900 माइनस कर देंगे तो 100 एंट्री कर देंगे। ओके, 6 में, एन इनवॉइस ऑफ 4 गुड्स सोल्ड टू एक्स वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। ओवरकास्ट क्या होता है, जैसे अमाउंट ओवर हो जाता है, मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाता है। तो वैसे तो एंट्री होनी चाहिए थी एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जब उसने सेल्स की है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट अमाउंट जब ओवरकास्ट हो जाता है तो हम उस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स 100 एंड 100। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट देखते हैं, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए फॉर ₹11,500 वाज पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। हमने ओल्ड फर्नीचर को सोल्ड किया, किसको? ए को, 11,500 का, बट हमने उसकी एंट्री कहाँ शो कर दी? सेल्स बुक में। अब हमारा फिक्स्ड असेट्स होता है, हमने किसको किया था ये? ए को, तो राइट एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए थी? ए को जब हमने सोल्ड किया तो ए इज डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, राइट एंट्री तो यही होनी चाहिए थी, बट उसने क्या किया? सेल्स बुक में इसकी एंट्री कर दी, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी? ए इज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फर्नीचर की जगह उसने क्या कर दिया? सेल्स अकाउंट में इसकी एंट्री कर दी। तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफाई कैसे होगी? जो राइट एंट्री होती है, राइट एंट्री को एज इट इज उतार देते हैं, और जो रॉन्ग वाली एंट्री होती है उसको हमें सुधारना होता है। तो देखो, ए डेबिट यहाँ पे भी है, ए डेबिट यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा, इसको हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कॉमन हो जाता है तो उसको हम लिखते नहीं है। बाकी ओल्ड फर्नीचर देखो, राइट एंट्री में यहाँ पे क्रेडिट में था, तो यहाँ भी ये क्रेडिट में रहेगा, और रॉन्ग एंट्री में जो ये सेल्स अकाउंट डेबिट में था, क्रेडिट में था, उसको हम कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। तो रेक्टिफाई एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट 11,500। ओके, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? क्रेडिट परचेज ऑफ ₹12,000 फ्रॉम ओजस omitted to be recorded in the books। omitted means परचेज हुई थी, उसकी एंट्री ही नहीं हुई है, तो जब एंट्री नहीं हुई तो हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ उसकी एंट्री करके दिखा देते हैं। तो एंट्री क्या होगी परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट टू ओजस 12,000 एंड 12,000। थर्ड पार्ट में, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ₹7,000। रिपेयर्स अकाउंट था, लेकिन उसने डेबिटेड किस में कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट में। तो इसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होते हैं? डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस हमारे लिए डेबिट होते हैं, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? उसने बिल्डिंग अकाउंट में इसको डेबिटेड कर दिया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री करेंगे, तो रेक्टिफाई एंट्री में हमें क्या करना है? कैश और कैश दोनों में है, तो वो कॉमन हो जाएगा। बाकी जो है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, और रॉन्ग एंट्री में जो बिल्डिंग डेबिट में था उसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 7,000। फोर्थ पार्ट, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1,800 टू अविकन वाज रिकॉर्डेड एज 8,100। क्रेडिट सेल हुई थी अविकन को, लिखना तो यहाँ 1800 था, पर उसने रिकॉर्ड कितना कर दिया? ये 8,100। तो एंट्री कैसे करेंगे? राइट एंट्री जो होनी चाहिए थी, सेल हुई है, अविकन डेबिट टू सेल्स। अब इसकी रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू अविकन, और कितना क्या करेंगे इसमें? क्योंकि अमाउंट देखो इसमें भी ओवर हो गया, एक्सेस अमाउंट जब हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं? एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही सीखा था ना, तो ये एंट्री क्या हो गई? रिवर्स हो गई। बाकी 8,100 है, इसमें से 1,800 माइनस कर देंगे, तो 6,300 और 6,300। फिफ्थ पार्ट में, ₹6,000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। 6,000 रुपीज़ पेड किए गए ऑफिस फर्नीचर के लिए, लेकिन उनको डेबिट के किस में कर दिया? ऑफिस के एक्सपेंसेस अकाउंट में कर दिया। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसकी? ऑफिस फर्नीचर के लिए हमने पेड किया था, तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? उन्होंने इसको एक्सपेंसेस में कर दिया, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेक्टिफाई करेंगे तो कैश अकाउंट दोनों में है, तो वो कॉमन हो जाएगा।
और जो राइट एंट्री में डेबिट में है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और जो रॉन्ग एंट्री में जो डेबिट में है वो क्रेडिट में हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 6,000 6,000। 6 पार्ट में, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹15,000 टू रमेश हैज़ बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। सेल हुई थी बट उसको रॉन्गली परचेज बुक में एंट्री कर दी। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सेल्स की, रमेश को सेल किए, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 15,000। बट रॉन्ग क्या हो गया इसमें, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 15,000 15,000। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रमेश डेबिट है तो उसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, टू सेल्स अकाउंट उसको भी एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, और परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब देखो रमेश इसमें भी है और रमेश इसमें भी है, तो रमेश तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम, अमाउंट बस इसका ऐड करके लिख देंगे। बाकी जो ये परचेज अकाउंट डेबिट में है ना, वो इधर किस में आ जाएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा।